हाँ जी, केमिस्ट्री क्लास 10th लेक्चर नंबर 4 केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। आज का हमारा टॉपिक है जी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या है जी डेफिनेशन? व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस become equal to each other but composition of reaction mixture remains constant. This is called chemical equilibrium state. हाँ जी, डेफिनेशन को समझने से पहले आप याद करें, मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के बारे में बताया था। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स को बना देते हैं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन है जो लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव करता है। रिवर्स रिएक्शन क्या था जी? जब प्रोडक्ट्स दोबारा मिलकर रिएक्टेंट्स को बना देते हैं, यानी जो राइट टू लेफ़्ट की तरफ आता है, वो हमारे पास क्या था? रिवर्स रिएक्शन। शुरू में एक बात याद रखें, शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जबकि रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या होती है? स्लो होती है। ऐसा क्यों होता है वो सुने। क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड शुरू में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। जब हम कोई रिएक्शन शुरू करने लगते हैं ना, हमारे पास क्या होते हैं उस वक्त? सबसे ज़्यादा रिएक्टेंट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स तो ज़ीरो होते हैं। प्रोडक्ट तो तब बनता है जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं ना। तो इसलिए जब रिएक्टेंट्स की मिकदार ज़्यादा है तो इसीलिए जल्दी से रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और फ़ौरन क्या बना देंगे? हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। जितनी जल्दी से मिलेंगे उतनी जल्दी से हमारे पास क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। रिवर्स रिएक्शन की स्पीड शुरू में क्या होती है? स्लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस वक्त शुरू में तो हमारे पास प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी मिकदार शुरू में थोड़ी देर के बाद यानी थोड़ी सी होती है पहले, फिर आहिस्ता टाइम गुजरने के साथ साथ वो ज़्यादा होती जाती है। क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट्स की मिकदार थोड़ी होती है, इसीलिए वो दोबारा मिलकर जो रिएक्टेंट्स बनाते हैं उनकी वो स्पीड भी क्या होती है? स्लो होती है। यहाँ पर रेट का मतलब है जी स्पीड। लेकिन एक स्टेज आ जाती है जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों साइड्स पे फिर नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या होने लग जाते हैं जी? इक्वल होने लग जाते हैं। इसीलिए उनकी स्पीड भी फिर क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। इस स्टेज पर जब दोनों की स्पीड इक्वल हो जाए, आप इसको क्या कहते हो जी? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी आपके जो केमिकल्स हैं वो इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में आ जाते हैं। आगे आ जी, बट कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन याद रखना, जो कंपोजिशन है, जो रिएक्शन है, जो मिक्सचर का मतलब है जो आप चीज़ें ले रहे हैं, वो उनकी कंपोजिशन सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ H2 और I2 मिलकर HI बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन क्या है जी? आयोडीन है। ये सॉरी, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और आयोडीन हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स में आता है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं जी? हाइड्रोजन आयोडाइड को। अब जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ना, वो हमेशा HI की फॉर्म में ही रहेगा। जब टूटेगा फिर वो क्या बनाएगा? H2 और I2 बनाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आयोडाइड में कोई और चीज़ आ जाए, आयोडीन की जगह पे यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ जाए, या हाइड्रोजन की जगह पे कोई और आ जाए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन। ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी कंपोजिशन, जो बनावट है, जो चीज़ें उन्हें मिलकर बना रही हैं ना, वो हमेशा सेम रहेंगी, वो कभी चेंज नहीं होंगी। आगे जी इसकी हमारे पास क्या है? टाइप्स हैं। टाइप्स में फर्स्ट क्या है जी? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है जी? जो रुक जाए। स्टैटिक का मतलब है साकिन, जो रुक जाए। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड फर्दर इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
सीजेस का मतलब होता है जी रुक जाना, टू स्टॉप किसी चीज़ का। टू प्रोसीड का क्या मतलब है, आगे की तरफ बढ़ने से रुक जाना। ये कैसे है जी, जैसे एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग हम बना देते हैं, बिल्डिंग बन गई। बिल्डिंग किससे मिलकर बनती है जी, रेत, सीमेंट, बजरी, लोहा, ईंटें वगैरह। अब ये सारी चीज़ें, रेत, सीमेंट, बजरी, ईंटें, ये सारा का सारा आपका क्या है जी, रिएक्टेंट्स है। जब ये मिलेंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक बिल्डिंग। अब लाजमी नहीं है कि वो बिल्डिंग गिर जाए। बिल्डिंग क्यों नहीं गिरती, क्योंकि उसके ऊपर चारों तरफ से जो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो एक दूसरे को क्या कर देती हैं, कैंसल आउट कर देती हैं। इसलिए बिल्डिंग क्या होती है, रुक जाती है, नहीं गिरती। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में भी हमने यही कहा है कि रिएक्शन मजीद आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होता। लाजमी है जो बिल्डिंग बनी है उसी वक्त टूटकर हमें वो चीज़ें वापस मिल जाए, लेकिन हाँ जब आप उसे तोड़ोगे, डिकम्पोज करोगे, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने उसे बनाने के लिए लगाया था। इसके अलावा जी लास्ट टाइप है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये क्या है जी, व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। वो कहता है कि जब हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वो हमारे पास क्या होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखें डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता कभी नहीं है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते रहते हैं, प्रोडक्ट्स टूटकर रिएक्टेंट्स में तब्दील होते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और डायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई फ़र्क तो नज़र नहीं आ रहा। इनमें असल में फ़र्क होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जब कायम होते हैं ना, याद रखना उसमें दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स हमेशा इक्वल रहते हैं, जबकि डायनामिक में लाजमी नहीं है कि आपके पास नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पे इक्वल। ठीक हो गया जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। अल्लाह हाफ़िज़।